मुझे कोई ये बता दे कि लेबनान में सीज फायर कब हुआ, कहाँ हुआ, और ईरान गलत कैसे है। ईरान अगर डील पर नहीं आ रहा है, ईरान अगर बातचीत नहीं कर रहा है, धमकी दे रहा है, जंग की तैयारी कर रहा है, गलत कैसे है। ईरान की पहली शर्त थी लेबनान में सीज फायर हो, लेकिन इजराइल सीज फायर फॉलो नहीं कर रहा है, हमला कर रहा है, बमबारी कर रहा है, लोगों के घरों को उड़ा रहा है। एक बार फिर से लेबनान की एक नौजवान लड़की जो पत्रकार थी, जिनका नाम अमल खलील था, अमेरिका की छूट के बाद जो अमेरिका खामोश है, उसका रिजल्ट ये रहा कि एक और लेबनीज पत्रकार के ऊपर बमबारी कर डाली गई। असल में ये अपना काम कर रही थी, जहां इजराइल ने बमबारी की थी, ये उस जगह रिपोर्टिंग करने गई थी खलील। हुआ ये कि इजराइल ने दोबारा वहां पर बमबारी कर डाली। जब घंटों तक ढूंढा गया तो मलबे में ये दबी हुई मिली, और जब तक ये इस दुनिया से जा चुकी थी। तो इजराइल जो बमबारी कर रहा है, अरे भाई लेबनान में बमबारी जो कर रहा है, तो मुझे बताओ सीज फायर कहां है। सोचिए, इजराइल के द्वारा 62,000 घर लेबनान में तबाह कर दिए गए हैं। 62,000 घर। पिछले 12 घंटे में उसने दिन और रात में भी हमला किया। दिन में जो हमला किया था लेबनान पर, सबूत मैं आपको दे रहा हूं। उधर कहा जा रहा है कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उसने हमला किया इजराइल को निशाना बनाकर। इंटरनेशनल फौज जो वहां तैनात है, उसके अंतर्गत एक और फ्रांसीसी फौजी जो था वो लपेटे में आ गया और उसकी भी मौत हो गई। वहीं मेरे दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इजराइल से मांग की है कि लेबनान से बाहर निकल जाओ, लेबनान की जमीन से इजराइल की फौज पीछे हटे। बातचीत में अमेरिका इजराइल ने लेबनान की बातचीत में हमें शामिल नहीं किया। हम बातचीत की टेबल पर नहीं है, लेकिन हम कह देना चाहते हैं हमें बातचीत की टेबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लेबनान के साथ हैं। Pour le reste, les formats de discussion, être autour d'une table, pas autour d'une table et autres, me paraissent des questions plutôt secondaires. À chaque fois que nous agissons pour notre part, nous essayons d'avoir tout le monde autour de la table, comme on l'a fait vendredi dernier en réunissant 49 États pour la réouverture d'Ormuz. Je pense que c'est mieux quand on fait travailler tout le monde, et donc je pense que l'intérêt du Liban, c'est en particulier que beaucoup des États voisins et des États de la région soient engagés dans cette discussion, pour qu'ils puissent y prendre leur juste place. Et la France n'a pas besoin d'être à une table où qu'elle soit pour être aux côtés du Liban. Ça n'est pas conditionné, ça n'est pas un format de négociation comme on appelle ça. मैंने एक हफ्ता पहले ही कहा था और आज फिर से कह रहा हूं, दिमाग में ये बात डाल लीजिए। इजराइल एक भी दिन ऐसा नहीं गुजारता जिस दिन वो कत्ल किसी का ना करे। यह उसकी फितरत है। जब ईरान से नहीं लड़ पाया, जीत नहीं पाया और ईरान ने पलट कर पेल दिया, तो अब लेबनान पर वो हमला कर रहा है, सो कर रहा है। अब उसने गाजा पर भी बमबारी की है, दोबारा। कल भी की थी, परसों भी की, तरसों भी की। फिर उसने बमबारी की। 5 गाजा के लोग मारे गए हैं, 10 घायल हुए हैं। जो बड़े बनते हैं ना पक्के मुसलमान, सफ़ेद झब्बा पहन के अरब के, खामोश हैं। जबकि जो तस्वीर अब हमारे पास आ गई, क्या उन्होंने नहीं देखी होगी? ये बैतुल मुकद्दस ज़रा देख लीजिए, क्या हाल हो गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बैतुल मुकद्दस में मुसलमान नहीं जा पा रहा, लेकिन मस्जिद अल अक्सा में यहूदी जा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उनके मज़हब के जो चीज़ें हो रही हैं वो वहाँ कर रहे हैं। यूएई खामोश, सऊदी अरब खामोश, बहरीन खामोश, कतर खामोश, इजिप्ट खामोश, सारे देश खामोश हैं। और ईरान अगर बोलता है और फिर लड़ता है एक साथ कई देशों से, तो फिर वो भारत के वो लिफाफे वाले मुसलमान, जिनको चुपके से कहीं से लिफाफा आता है, वो कहने लगे, अरे ये इसने, ईरान ने अपने डील में गाज़ा को शामिल नहीं किया। गाज़ा फिलिस्तीन का नाम नहीं है। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि अरब तो गंदे हैं, अरब तो बुरे हैं, लेकिन ईरान कौन सा अच्छा है। अबे अपने लिए लड़ा
और ईरान ही वो देश है जो हमेशा इजराइल के खिलाफ बोला, फिलिस्तीन के लिए हमेशा बोला। जहां तुम्हारे अरब खामोश रहे वहां बोलता रहा। अब तुम जबरदस्ती की अड़ी करो कि नहीं, क्योंकि देखिए ऐसा है, कुछ लोगों को है दिक्कत। ईरान जो जीता है और ईरान का जो ये जलवा है, अब जो ईरान की ताकत निखर कर उभर कर सामने आई है, भारत में ऐसे ढके छुपे यजीदियों के चेहरे से नकाब हटा है। समझ रहे हो, नकाब हटा है। अब वो एक्सपोज हो गए हैं। अब क्योंकि उनके दिल में है नफरत, तो मुंह से साबित कर रहे नहीं नहीं हम तो खामनाई की बड़ी इज्जत करते हैं, ईरान की इज्जत करते हैं, ईरान जो है जैसा भी है हमारा भाई है, मुस्लिम कंट्री है। लेकिन ये ईरान ने जो डील की है इसमें फिलिस्तीन का, गाजा का नाम क्यों नहीं है? 12 डेज वार में सुअर की जात ये बता, फिलिस्तीन का नाम लेकर, गज्जा का नाम लेकर किसने इजराइल पर मिसाइलें बरसाई थी? फिलिस्तीन गाजा का नाम लेकर इस जंग में भी किसने बदला इजराइल से लिया? बताओ। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कोई दुनिया का ऐसा मुस्लिम देश नहीं है जो खड़ा होकर इजराइल के खिलाफ बोले, लेकिन वो ईरान है जो हमेशा बोलता है। लेकिन वही वाली बात आ गई ना कि सब में अच्छा, सब में बेहतर अगर ईरान है तो इनको उंगली करनी, नहीं 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 ऐसे कैसे, नहीं नहीं, जब तक ईरान भाई साहब मेरे मन की और मेरे मतलब की बात नहीं करेगा मैं नहीं मानूंगा कि ईरान अच्छा है। तो तकलीफ है भैया, बैकग्राउंड ख़राब है, नस्ल गंदी है, समझ रहे हो, खून बोल रहा है। उसको बेचारे को लगता था कि मैं मुसलमान हूँ, मैं पक्का मुसलमान हूँ, मैं अच्छा मुसलमान हूँ, लेकिन अब उसका खून जो उसको बेचारे को खुद नहीं पता था फड़फड़ा रहा है। ईरान की ताकत देखकर, ईरान की जीत देखकर, ईरान का नाम देखकर फड़फड़ा रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है मुझे, अरे मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। ओहो मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा यजीद तो नहीं, अरे यजीद, हाँ ये वाला सीन हो रहा है। दोस्तों कल एक घटना और हुई है। इजराइल का एक कॉन्वॉय गुजर रहा था, काफिला गुजर रहा था, जिसमें बेंजीवीर था। और बेंजीवीर तो खुले में कहता है कि फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दो। उसका काफिला गुजर रहा था, फिलिस्तीन का एक 12 साल का बच्चा था जो सड़क के किनारे था। काफिले ने, इजराइल के मिनिस्टर के काफिले ने उसे कुचल दिया और बच्चा शहीद हो गया। सैटेलाइट इमेज से गाजा दिखा देता हूं, देख लीजिए यह गाजा क्या हाल किया है। और रिकॉर्ड निकाल लेना कि ईरान गाजा के लिए कितना बोला है और यूएई, सऊदी अरब गाजा के लिए कितना बोले हैं। सिर्फ बोलने की बात नहीं है, अगर एक्शन की भी बात आए तो तुम अपने बाप को खड़ा कर देना कि भैया कितने तुम्हारे बाप ने इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठाई है और हम ईरान को खड़ा कर देंगे, वो बता देगा। तुम अपने बच्चों को ले आओ कि उन्होंने फिलिस्तीन गाजा के लिए कितनी आवाज़ उठाई, हम अपने बच्चों को ले आएंगे कि भैया फिलिस्तीन गाजा के लिए ईरान की मस्जिदों में, बारगाहों में कितनी दुआएं करवाई गई हैं। यहां तो भाई साहब इतने डरपोक जो आज ईरान पर सवाल कर रहे हैं, उनका खुद का मौलवी इतना डरपोक के मस्जिद में फिलिस्तीन के लिए दुआ नहीं करवाते थे कि कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस को भनक लग गई, गिरफ्तार हो जाएंगे। समझे? तो तुम औकात में रहो। सीसीटीवी फुटेज देखिए, वेस्ट बैंक की है। वेस्ट बैंक में इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के मकानों में दिन दहाड़े आग लगा रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह ने किया है क्लेम कि हमने इजराइल के 5 ड्रोन को मार गिराया है। आइए अब ईरान की भी झलक देख लीजिए। पूरी रात गुजर गई है, 54वां दिन है, 54वां दिन। एक भी रात अमेरिका इजराइल की बमबारी जब हो रही थी तब भी ईरान के लोग सड़कों पर थे। आज भी अपनी सरकार के समर्थन में हैं, लड़ने को इजराइल अमेरिका से तैयार हैं। माहौल अमेरिका और इजराइल ने यह बनाया है कि भैया अब लड़ाई नहीं हो रही है। मानना यह भी है एक्सपर्ट का कि इजराइल अमेरिका की औकात नहीं कि अब दोबारा ईरान से मैदान जंग में उतरे, लेकिन डर तो बना हुआ है कि ये धोखे से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ईरानी आवाम सड़कों पर है और ये बता रही है कि अरे दुश्मन सुन ले, हम तेरे किसी भी हमले से डरने वाले नहीं हैं। उधर अचानक से ईरान के अंदर एक्टिविटी हुई है, एयर एक्टिविटी। तनाव बढ़ गया, घबराहट हो गई कि भाई ये क्या हो रहा है। तो ईरान ने खुद सफाई दी कि ये हमारी एयर ड्रिल है। रात के अंधेरे में ईरान की एयरफोर्स ड्रिल कर रही है। रशिया में जो ईरान की एम्बेसी है भाई, वो भी खेल रही है। ये देखिए लिखा है कि जेडी वेंस पाकिस्तान आ रहे हैं डील के लिए। ये देखिए
और मोरी मैया, ऐसे कौन रोस्ट करता है भाई। देखिए फीफा वर्ल्ड कप में वही देश जा पाते हैं, वही टीम जा पाती है जो कंपटीशन, जो उससे नीचे का कंपटीशन है वो क्लियर करती है, एंट्रेंस समझ लीजिए क्लियर करती है। ईरान की फुटबॉल टीम ने वो क्लियर किया हुआ है, इटली ने किया नहीं है, इटली फेल हो गया है। और फीफा को होस्ट कर रहा है अमेरिका, तो अमेरिका फीफा पर दबाव बना रहा है कि आप ईरान की टीम को निकालो और इटली की टीम को ले लो, और इटली की टीम फेल हो चुकी है लेकिन ले लो। यह है अमेरिका का न्याय। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो बयान दिया उसमें उसने हमारी रिपोर्ट को सही साबित कर दिया। ये रही रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ पर ऑडियो में बताया है, फॉक्स न्यूज़ पर यही वाली बाइट चली है जो आपकी स्क्रीन पर है। उसने बताया कि अमेरिका में कह रहे हैं लोग कि मैंने सीज फायर इसलिए कर लिया, जंग ख़त्म इसलिए कर ली क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं ऐसा नहीं है। ईरान को हमने, अब देखिए यहाँ से रज़ाग्राफी वाली बात सही साबित हो रही है। इसने कहा कि ईरान को हमने कोई डेडलाइन, कोई टाइमलाइन नहीं दिया है। वो आए, हमसे प्रपोजल लेके आए, अच्छा ऑफर लेके आए, तब आगे बात होगी। तो यही बात तो मैंने कल कही थी कि ये ईरान की सबसे बड़ी जीत है, जो अभी तक सिर्फ डेडलाइन 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 दे रहा था, ईरान को धमकी दे रहा था, अब खुद कह रहा है फॉक्स न्यूज़ पर कि भैया हमने कोई डेडलाइन, मैंने कोई डेडलाइन ईरान को नहीं दी है। 5वीं बार जो अमेरिका का संसद है वो फेल हो गया। 5वीं बार बिल लाया गया था, वीडियो आपके सामने है। 5वीं बार कानून लाया गया था, बिल लाया गया था कि ट्रंप की पावर को कम कर दिया जाए क्योंकि ट्रंप बेवकूफ़ी कर रहा है, लेकिन 5वीं बार भी ये विधेयक पास नहीं हुआ। उधर 3 और ईरान के टैंकरों को अमेरिका ने एशिया में रोका है। जी हां, आगे की जानकारी नहीं है कि सीज कर लिया है, हमला किया है, नहीं, लेकिन यह भी है कि 50 टैंकरों में से 5 टैंकरों को लगभग रोक पाया है अमेरिका। बाकी सारे बेझिझक, बिना डरे बिना रुके अमेरिका की बात इग्नोर किए आ और जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, बात अमेरिका ये चाह रहा था करना कि ईरान की रिजीम चेंज कर दी जाए, लेकिन यहां आप देखिए, चाहे वजह कुछ भी हो, अमेरिका की रिजीम चेंज हो गई है। अमेरिका की नेवी फोर्स के, अमेरिका की नौसेना का जो चीफ है उसको निकाल दिया गया है। ये अमेरिका का नौसेना का चीफ था, इसको अब निकाल दिया गया है। तो भाई साहब, रिजीम तो अमेरिका में ही चेंज हो गई ना। मेरे दोस्तों, ये रहा सबूत। एक बार फिर से इस बात का सबूत है कि अमेरिका धोखे से हमला करेगा। ये देख लीजिए, बहुत सारे टैंकर जो फाइटर जेट को उड़ते उड़ते रिफ्यूल करते हैं, भारी मात्रा में एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के इलाकों में पहुंचे हैं। वहीं ईरान ने भी वीडियो जारी किया है तब का, जब उसने अपनी छोटी छोटी बोट से लाइबेरिया के टैंकर को सीज किया था। ये देखिए, जो छोटी वाली बोट है, बहुत छोटी बोट होती है ये, इसमें ईरान की नौसेना गई और लाइबेरिया का जो टैंकर गुजर रहा था उसको रोका, इंटरसेप्ट किया। जी हां, ये ईरान ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है और ईरान ने अपने आप को साबित किया। जैसे अमेरिका कर रहा है, ये ईरान काफ़ी पहले से कर रहा है। हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन में वीडियो अब ईरान ने जारी किया है, किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का आप देख रहे हैं रौला है। ईरान की नेवी सिर्फ टैंकरों को रोकती नहीं है, टैंकरों को रोककर उसका पीछा करके उस टैंकर में जा भी रही है। आप देखिए, घुस भी रही है, चढ़ भी रही है, और अंदर जाकर पूरा सीज कर लिया गया, जांच की गई, जांच पड़ताल की गई, और इसकी पूरी वीडियोग्राफी की गई है भाई। और वीडियोग्राफी भी पूरे प्रोफेशनल तरीके से की गई है, जैसे अमेरिका करके दुनिया को डराता है। इजराइल ने इजरायली 2 F-15 के टेक्नीशियन, F-15 फाइटर जेट के 2 टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया है। इल्ज़ाम उन पर यह है कि उन्होंने फाइटर जेट की जानकारियां और सेंसिटिव जानकारियां ईरान को दी थीं। मेरे दोस्तों, भारत ने बड़ी सफाई दी है। अब इसमें सच है झूठ है यह आपके ऊपर है, माने या मत माने, क्योंकि भारत ने कहा है तो मुझे बताना पड़ेगा। भारतीय गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए हमें और हमारे टैंकर को ईरान को पैसे देने नहीं पड़ रहे हैं। वो बात अलग है कि ईरान ने भारतीय टैंकर को सीज किया, भारतीय टैंकरों पर भी गोलीबारी की
और ये तब हुआ जब सो कॉल्ड मेजर गौरव आर्या ने इजराइल को अपना सगा भाई बताया नेशनल टेलीविजन पर और लेबनान और गज्जा पर बमबारी करने के लिए इजराइल को हिदायत दी। मेरे दोस्तों, अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार जो माना जाता है उसमें वॉशिंगटन पोस्ट भी है, जिसने छापा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे बड़ी ताकत थी इकोनॉमी, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका की इकोनॉमी को हिला दिया है। इजराइल का मानना यह है कि अभी भी अमेरिका और ईरान में काफ़ी गैप है, दोनों एक दूसरे की किसी बात से राज़ी नहीं हैं। और देखिए, ट्रंप ने कहा है कि मेरी कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि हमारा मानना यह है कि आने वाले संडे तक अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। मेरे दोस्तों, व्हाइट हाउस ने सफाई दी है कि ईरान ने जो 2 वेसल सीज किए हैं वो ना हमारे हैं ना इजराइल के हैं। ये झूठी खबर है। अगर उसने सीज किया भी होगा तो वो किसी और देश का होगा। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की आप ये देखिए कितनी जिंदगी झंड हो गई है। जो कल तक सिर्फ हथियारों से बात करता था, आज ईरान जो कर रहा है वो कह रहा है कि नहीं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों को सीज किया है, सारी दुनिया कह रही है डोनाल्ड ट्रंप कहो ये तो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है ईरान। लेकिन ट्रंप ने क्या कहा, ना, ईरान ने जो टैंकरों को सीज किया है यह हमारे लिए सीज फायर का उल्लंघन नहीं है। बेचारे को करना पड़ रहा है क्योंकि वो अपने लोगों को सैलरी नहीं दे पा रहा है। रशियन ऑफिशियल ने कहा है कि रशिया और चाइना कभी ये नहीं चाहेंगे, कभी अलाउ नहीं करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अमेरिका कंट्रोल करे। मेरे दोस्तों, जो बात रजा कह रहा था आपसे, सुन लीजिए। अब ईरान के ऑफिशियल ने मीडिया में आकर अब कहा है, अपनी मीडिया में, ये है IRGC के ऑफिशियल। इन्होंने कहा है कि हमने अमेरिका से सीज फायर की मांग की ही नहीं थी और ना हमें सीज फायर चाहिए था, बल्कि हमारे लोग तो हमसे कंप्लेन कर रहे हैं कि आपने सीज फायर किया ही क्यों। अब देखिए, इजराइल का सबसे बड़ा अखबार है जेरूशलम पोस्ट, तो दुश्मन के अखबारों को खंगालना पड़ेगा ना। तो समझ तो आपको तभी आएगी ना कि दुश्मन क्या कह रहा है। दुश्मन अपने साथी के बारे में छाप रहा है, और यह खबर मैं आपको कल, परसों और तरसों पिछले 3 दिन में लगातार दे चुका हूं, जिसमें जेरूशलम पोस्ट ने, इजराइल के अखबार ने अब कंफर्म किया है कि अमेरिका को हथियारों की, मिसाइल्स की और इंटरसेप्टर की कमी हो रही है। यही तो वजह है दोस्तों कि अमेरिका हमला नहीं कर रहा है, वो वक्त बढ़ा रहा है, हथियार इकट्ठा कर रहा होगा। हथियार अब वो समझ चुका है कि ईरान की ताकत क्या है, तो वो उस हिसाब से हथियार इकट्ठा कर रहा होगा, और जब भी हमला करेगा धोखे से हमला करेगा। अब सुनिए, अब वो बात जो रजा भाई आपसे शुरू से कह रहे थे, जब ईरान पीट रहा था अरबों को, और चीख चीख के मैं अरब को भी कह रहा था कि भाई देख लो, जिस पर तुमने भरोसा किया उसने तुम्हें बचाया नहीं, बल्कि वो भी पिटा, तुम भी पिटे। तुम पहले पिटे, वो बाद में पिटा। अब देखिए, आ गई है बात। रूस का अखबार है स्पुतनिक, खतरनाक रिपोर्ट है। कहा गया है कि सऊदी अरब अपनी सिक्योरिटी के लिए चाइना, पाकिस्तान और तुर्की को देख रहा है, क्योंकि इस जंग में अमेरिका पर से सऊदी अरब का भरोसा उठ गया है। एक और अपडेट आया है, पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ से ईरान में घुसपैठ हो रही थी, ईरान ने सीधा गोली मारकर मार डाला है, कत्ल कर दिया है आतंकवादियों को जो पाकिस्तान से ईरान में घुस रहे थे। एक चीज़ क्लियर हो गई इस खबर से कि ईरान की बहुत पैनी और बारीक नज़र है अपने बॉर्डर पर इस वक्त। वहीं मेरे दोस्तों, कल शाम इंडिया का एक टैंकर जिसका नाम देश गरिमा है, भारत का झंडा लगा हुआ है, हमारे ऑफिशियल्स वहाँ मौजूद थे, हॉर्मुज़ से कामयाबी से सेफली निकले हैं। और जब वहाँ से निकल गया ये टैंकर, तो आगे जब बढ़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, तो भारतीय नौसेना ने, युद्धपोत ने उसको गाइड किया, उसको गार्ड करते हुए भारत की तरफ लेकर चलते नजर आए। हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।